वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक निश्चित अवधि में सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं और यह जानकारी सामान्य है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जिसको सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है वह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो वह बड़ी उथल पुथल के साथ सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और वैश्विक स्तर पर भी बड़े बदलाव लेकर आते हैं। और वही मंगल ग्रह अब 13 सितंबर 2025 के दिन लगभग 11 महीनों के बाद एक बार फिर से बड़ी हलचल मचाने के लिए आ रहे हैं। जब भी मंगल ने तुला राशि में प्रवेश किया है, यानी कि शुक्राचार्य जी के साथ उनके संबंध बने हैं, तो देश दुनिया में आर्थिक उतार चढ़ाव के साथ प्राकृतिक आपदाओं के साथ लाभ और नुकसान किए हैं। ऐसे में 13 सितंबर से मंगल का 12वें भाव में यानी कि विदेश भाव में प्रवेश करने मात्र से ही फिर से भारत के रिश्ते दुनिया के बड़े दोस्तों के साथ सुधरेंगे। पिछले कुछ महीनों में भारत जिस आपदाओं से जूझ रहा है उनसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। राजनीतिक अस्थिरता या तनाव फिर से कम होगा। भारत अमेरिका के संबंध फिर से सुधरेंगे। सत्ता संगठन में बदलाव होगा। यहाँ तक 12वें भाव में मंगल जमीन के नीचे की हलचल से भारत के पश्चिम पूर्व क्षेत्रों को चौंकाएगा, तो भूमि, खनिज, रसायनों को लेकर भारत को मालामाल कर सकता है। इसके साथ साथ वृश्चिक राशि के जीवन में आमूल परिवर्तन लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों, देखिए, पिछले कुछ समय में मंगल ग्रह कर्म भाव में प्रवेश किए थे, लेकिन वहां पर वह जल व तत्व की राशि होने से उनके कुछ नकारात्मक प्रभाव रहे थे। तो पेट की समस्या, कुछ नुकसान और क्रोध में वृद्धि हुई थी। फिर मंगल वक्री होकर आगे गए थे, लेकिन यहाँ पर भी लाभालाभ में कमी देखी गई थी। फिर 6 जून 2025 के दिन वह लाभ भाव में प्रवेश किए थे, लेकिन वहीं पर केतु के साथ होने से अंगारक दोष का निर्माण हुआ था, जिसके कारण भी आप लोगों के घर से संबंधित कार्य अटके थे, तरक्की में अवरोध हो रहा था या फिर कुछ न कुछ बाधाएं आपके जीवन में चल रही थी। लेकिन अब 13 सितंबर 2025 के दिन मंगल ग्रह आपकी कुंडली के वैराग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 12वां भाव है वो शुक्र का घर है, यानी कि देवताओं के घर में देवताओं के सेनापति का प्रवेश हो रहा है। देखिए, यहाँ पर ना तो मित्रता का भाव है ना तो वो शत्रुओं का भाव रख रहे हैं। उसका मतलब है कि इसका जो फल है वह आपको सम प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से वैराग्य भाव और मोक्ष भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। स्वयं मंगल ग्रह आपकी राशि के स्वामी है, इसीलिए यह समय में आपकी आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। साथ ही आपके नए स्रोत धन के बन सकते हैं। इस समय में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको ढेर सारा लाभ दिलाने लगेगा। द्वादश भाव विदेश यात्रा, गुप्त शत्रु और आध्यात्मिक यात्रा का और हमारे मस्तिष्क के अंदर एक अवचेतन मन का है और वह विदेश का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में देखा जाए तो अब अगले समय में आपको फंड को जमा करने में, धन को बढ़ाने में, कंपनी के कार्यों को और तेज करने में ज़्यादा दिलचस्पी बनेगी। आप जल्द से जल्द अमीर बनने की कोशिश करेंगे और यह कोशिश आपको नए लोगों से भेंट करवा सकती है, आपकी किसी महान व्यक्ति से मुलाकात करवा सकती है। यहाँ तक जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें ईश्वर के करीब ला सकती है, साक्षात्कार करने और आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ले जाती है। इसके साथ साथ आप जिन कर्जों को लेकर परेशान हो रहे थे, आप अपने कर्म क्षेत्र में जिन हानियों को लेकर चिंतित थे, वहां से भी आपको उस परेशानियों से दूर जाने का अवसर मिलता है। आप ऋण लेकर कर्ज के तले दब चुके थे या फिर लगातार आपका मुनाफा कम हो रहा था, तो यहाँ पर मंगल विपरीत रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल न केवल साहस और पराक्रम का कारक है, न केवल युद्ध और लहू का कारक है, न केवल जमीन और जायदाद का कारक है, लेकिन वह ऋण से मुक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह अब संपूर्ण फलदायी बने हैं और मंगल की संपूर्ण चतुर्थ दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी, जो भाई बहनों के द्वारा लाभ के संकेत कर रही है। वह आपके गुप्त शत्रु के बलाबल को कम कर सकती है।
जिस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको लोग परेशान या फिर कुछ न कुछ बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, उस बाधाओं से मुक्ति दे रही है। आपके आसपास के वह लोग जो आपका बुरा सोचते थे वह स्वतः ही आने वाले समय में दूर चले जाएंगे। साथ ही साथ तृतीय भाव में मंगल की दृष्टि जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी या फिर व्यापार से संबंधित कोई बड़ी व्यवसायिक डील करवाती है, जिससे वर्तमान में तो लाभ होता है, साथ ही यह लाभ भविष्य में भी आपको प्राप्त होता है। खास तौर पर जो पैतृक संपत्ति को लेकर चिंतित है उसे अच्छी खुशखबरी मिलती है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल ग्रह को केवल ग्रह समझना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिनको ज्योतिष में अंगारक, भूमिपुत्र, यहाँ तक युद्ध का देवता का स्थान दिया गया है और हमारे पुराणों वेदों में जिन्हें स्वयं भगवान शिव का पुत्र बताया गया है, वह मंगल वो अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को प्रभावित करेंगे, तो आप कानूनी मुद्दे, प्रतिस्पर्धाओं और लड़ाइयों के दलदल से बाहर निकलते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपको शक्तिशाली बनाने के साथ साथ आपका प्रभाव दूसरों पर बढ़ाने में मदद करता है। आप संबंधों के अच्छे पक्षधर बनते हैं, आपकी निर्णय शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसका संपूर्ण अगर लाभ मिलता है तो वह नौकरी पेशा लोगों को और विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। मंगल ग्रह जैसे ऊर्जा का कारक है, वैसे ही वह कला, शिक्षा और प्रतियोगिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस समय नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या स्थानांतरण जैसे अवसर मिलते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलती है और शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, यहाँ तक उनका विदेश में एडमिशन हो जाता है। अगर वह व्यक्ति विदेश में होता है तो वहाँ धन कमाने लगता है, और जो विदेश में ही निवास करता है वह व्यक्ति अपनी चारों ओर तरक्की को होते हुए देख सकता है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल ग्रह भूमि का पुत्र होने के कारण ये किसान मित्रों के लिए अच्छे समाचार और लाभदायक स्थितियों का निर्माण करता है। जिनका संबंध कृषि औजारों से है, कृषि में उपयोग होने वाली रसायनों से है, कृषि में उपयोग होने वाली दवाइयों से है, या फिर कृषि में इस्तेमाल होने वाली हर वह सामग्री से है जो कृषि में यूज होती है, तो अगले 27 सितंबर तक आप भाग्यशाली बनने वाले हैं, क्योंकि भाग्य आपको लाखों करोड़ों में खेलने का अवसर देने वाली है। वृश्चिक राशि वालों, कई लोग कहते हैं कि 12वें भाव में मंगल को कुछ खास नहीं माना जाता, लेकिन ये लोग अक्सर भूल जाते हैं कि 12वां भाव दाम्पत्य जीवन का भी कारक होता है और जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए दाम्पत्य जीवन मजबूत होना जरूरी है। ऐसे में मंगल का प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव में है। अब सप्तम भाव है वो भागीदारी का भाव है, पति पत्नी का भाव है। अब जो दैनिक तौर पर कार्य करते हैं उसका भाव है, तो यह आपके जीवन को फिर से एक बार नया रास्ता प्रदान करेगा। जो पति पत्नी लंबे वक्त से एक दूसरे को देखने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, वह पति पत्नी अब अपने जीवन के नए रास्ते तलाशने में जुट जाएंगे। जिन प्रेमियों के बीच मोह भंग हो चुका था, या फिर कहे कि रुचि और रुचि है वो जो अरुचि में बदल गई थी, पसंद है वो नापसंद हो रही थी, तो उनको भी एक नया रास्ता प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर प्रेम में परिवर्तन और प्रेम में नयापन देता है। मंगल यहाँ पर व्यक्तियों को एकांकी जीवन के लिए भी प्रेरित करता है। मंगल यहाँ पर रक्त संबंधित समस्याओं को खत्म करता है। मंगल यहाँ पर भागीदारी से संबंधित व्यवसाय को मालामाल करता है। तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि मंगल आपके जीवन में असंतोष, बेचैनी और एक अलग प्रकार की मायूसी जो छाई हुई थी उसे दूर करने के लिए आ रहे हैं। इसमें भी अगर आप दलाली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, होटल, रेस्टोरेंट, खान पीने वाले स्टॉल के साथ संबंध रखते हैं, तो ये जो आने वाले 2 महीने हैं वो आपको सफलता के उस शिखर तक पहुंचा सकता है जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपका कल्पना करना भी मुश्किल होता है। मित्रों, ज्योतिष के कई ऐसे महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते।
इसलिए कुंडली विश्लेषण करें और भाग्य और दुर्भाग्य को जानें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।